Hello viewers, welcome back to my channel Study Ada. So now in this video we will learn about the full question and answers from this chapter. Okay, so इस वीडियो में हम लोग इस चैप्टर के जितने भी क्वेश्चंस हैं 6 क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं इस वीडियो में. So if you are new in my channel so please subscribe to my channel and please click on bell icon जिससे मैं कोई भी वीडियो अपलोड करती हूँ आपको उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले. तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारे सामने. Why do the courtiers call the prince the happy prince? Is he really happy? What does he see all around him? That means कि जो courtiers होते हैं, courtiers का मतलब होता है जो दरबारी, ठीक है. जो दरबारी होते हैं वो प्रिंस को हैप्पी प्रिंस क्यों कहते हैं? क्या वो वास्तव में हैप्पी या खुश होता है? और वो अपने आसपास क्या देखता है? What does he see all around? ही अपने चारों ओर क्या देख रहा है? तो इस क्वेश्चन के सॉल्यूशंस को हम लोग देखते हैं. तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन होगा द कॉन्ट्रायर्स कॉल्ड द प्रिंस द हैप्पी प्रिंस बिकॉज ही वॉज ऑलवेज हैप्पी. ठीक है, जो कॉन्ट्रायर्स होते हैं उसे हैप्पी प्रिंस कहते हैं क्योंकि वो रियली में हैप्पी होता है या कह सकते हैं वो सही में हैप्पी है. व्हेन ही वॉज अलाइव ही डिड नॉट नो व्हाट टीयर्स वर फॉर ही लिव इन ए पैलेस वेयर सोलो वॉज नॉट अलाउड टू इंटर. दैट मीन्स इसमें ये कहा गया है कि जब वो जिंदा था तो वो नहीं जानता था कि आंसू क्या होते हैं. और जब वो जिस पैलेस में रहता था वहाँ पे सौरों का मतलब होता है सैडनेस. वहाँ पे दुख भरी चीज़ें अलाउड नहीं थी इंटर करने को. हाउएवर व्हेन ही डाइड, लेकिन जब वो मर गया सो ही वॉज मेड इनटू ए स्टैचू, तो वो एक स्टैचू में बन गया था. ही वॉज नॉट हैप्पी, लेकिन अब वो हैप्पी नहीं था. अब क्यों नहीं हैप्पी था? एंड टीयर्स फ्लॉट डाउन द सिटी, और जो आंसू थे वो उसके आसपास चारों ओर दिखाई दे रहे थे. दे कुड सी ऑल द मिस्ट्री एंड द अगलीनेस ऑफ दिस सिटी अराउंड हिम, और वो ये देख रहा था कि उसके आसपास मिस्ट्री का मतलब होता है कष्ट, ठीक है, कष्ट. और अगलीनेस का मतलब होता है, जैसे अगली मतलब बदसूरत कहते हैं, तो बदसूरती, अगलीनेस को कहते हैं बदसूरती. उससे अपनी सिटी की कष्ट भरी चीज़ें और बदसूरती देखने को मिल रही थी और वो बहुत ही मतलब सैड था. वो अब हैप्पी नहीं था, लेकिन जब वो जिंदा था तो वो बहुत हैप्पी था क्योंकि वो जानता नहीं था कि आंसू क्या होते हैं और वहाँ पे सौरो सैडनेस अलाउड नहीं था इंटर करने को. तो ये रहा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन. नाउ लेट स्टार्ट टू सॉल्व द नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके, Why does the happy prince send a ruby for the seamstress? What does the swallow do in the seamstress house? इस क्वेश्चन में ये कहा गया है कि जो हैप्पी प्रिंस था उसने अपना रूबी जो उसकी तलवार में लगा हुआ था उसने वो सीम स्ट्रेस को क्यों दिया, उस कपड़े सिलने वाली औरत को क्यों, या दर्जन को क्यों दिया. और स्वेलो ने उसके घर पे जाकर क्या किया, ठीक है, वो उसके घर पे जाके कौन सी एक्टिविटी किया, और हैप्पी प्रिंस ने उसे रूबी क्यों दिया, किसको, सीम स्ट्रेस को. तो इस क्वेश्चन के सॉल्यूशंस को भी हम लोग देखते हैं. द हैप्पी प्रिंस सेंड अ रूबी फॉर द सीम स्ट्रेस as she was extremely poor and could not feed her child who was suffering from fever. तो इसमें ये कहा गया है कि जो हैप्पी प्रिंस थे उसने रूबी इसलिए भेजा था क्योंकि वो बहुत ही एक्सट्रीमली पुअर थी और वो उसका जो बेटा था, जो उसका जो 6 सन था, वो फीवर से मतलब वो सफरिंग फ्रॉम फीवर था. द स्वेलो ऑन हिंग पर्सन the swallow on being pursued by the prince when the seamstress house, she had fallen asleep, so the swallow kept the ruby on the table where the woman worked. He then flew around the bed fanning the boy's forehead with his wings. This made the body feel released and he want to sleep. तो दैट मीन्स इसका मतलब इसमें ये कहा गया था कि जो सीम स्ट्रेस थी वो बहुत ही एक्सट्रीमली पुअर लेडी थी और वो मतलब उसका जो बेटा था, जो उसका 6 सन था, वो सफरिंग फ्रॉम फीवर था, उसे फीवर हुआ था, उसे बुखार हुआ था और उसके लिए उसके पास दवा के लिए पैसे नहीं थे. साथ ही साथ उसे भूख भी लगी थी, तो भूख के मारे उसका जो 6 सन था वो बहुत ही रो रहा था और बहुत ही थर्स्टी था, बहुत प्यासा था. तो जब हैप्पी प्रिंस ने उस पुअर लेडी को देखा और उसके 6 सन को देखा तो बहुत पिटी हो गया उसके लिए उसको बहुत दया आ गई. तो उसने तब जिस कारण उसने वो कहा कि उसने मतलब हैप्पी प्रिंस ने अपना जो रूबी लगा हुआ था उसकी तलवार पे उसे दे दिया.
और स्वेलो ने जाके उसकी जो सी मिस्ट्रेस अपना वर्क कर रही थी, अपने कढ़ाई कर रही थी, उसकी एम्ब्रॉयडिंग कर रही थी, उसके टेबल पे रख दिया बिसाइड हर, एंड ही फ्लू फॉर द उसके जो बॉय था जो लेटा था उसके पास जाके उसकी फूरहट पे अपनी पंखों से हवा मारने लगा, अपनी पंखों से फैनिंग करने लगा। तो उसका जो बेटा था, उसका जो 6th सन था, वो इसलिए सो गया था और वो बहुत ही हैप्पी था। ठीक है, तो ये रहा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। आई होप यू आर अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस सॉल्यूशन। नाउ द क्वेश्चन नंबर 3 इज फॉर whom does the prince send the sapphires and why? It means in this question इसमें ये कह रहा है कि प्रिंस ने अपनी जो आँखों में इसके सफ़ायर्स लगे हुए थे वो किसको किसको दिया था और क्यों दिया था। तो ये क्वेश्चन तो बहुत इजी है, तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताएं इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को। मैं भी आपको बताती हूँ। आपको मैं 10 सेकेंड का टाइम देती हूँ। टिक टिक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सो नाउ योर टाइम विल बी फिनिश्ड। तो मैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप सभी को बताती हूँ। सो द हैप्पी प्रिंस सेंड द सफ़ायर्स फॉर 2 पीपल। जो हैप्पी प्रिंस था उसने अपनी आँखों में जो उसके सफ़ायर्स लगे हुए थे, दोनों सफ़ायर्स लगे हुए थे, वो 2 लोगों को दिया। एक यंग राइटर को दिया जो सिटी के अक्रॉस रहता था, और एक मैच गर्ल को दिया जो माचिस बेचती थी। ठीक है, तो द यंग राइटर वॉज ट्राइंग टू फिनिश अ प्ले फॉर द डायरेक्टर ऑफ द थिएटर, हाउएवर ही वॉज टू कोल्ड टू राइट एनी मोर। इसमें इट मीन्स कि जो यंग राइटर था वो सोच रहा था कि मैं जल्दी से अपना जो भी वर्क है जल्दी से कंप्लीट कर लूँ। वो डायरेक्टर था एक थिएटर का, तो वो अपने प्ले को, अपने नाटक को ख़त्म करना चाहता था, लेकिन वो उसके बहुत ठंडी था, बहुत ठंडा था, उसके पास फायर के लिए कोई भी चीज़ें नहीं थी आग जलाने के लिए। साथ ही साथ वो अब उतना कोल्ड हो गया था, उतना वो ठंड की मारा काँप रहा था कि वो कुछ लिख ही नहीं पा रहा था। तो जब हैप्पी प्रिंस ने उसे देखा तो बहुत ही वो क्या कहते हैं ना कि बहुत पिटी हो गई उनके लिए बहुत इमोशन हो गए। तो दैट मीन्स द हैप्पी प्रिंस सेंड द सफ़ायर्स फॉर द यंग राइटर। नाउ द सेकंड इज़ द मैच गर्ल। तो मैच गर्ल को इसलिए दिया, मैं आपको बताती हूँ इस क्वेश्चन की सॉल्यूशन। तो मैच गर्ल को सफ़ायर्स, हैप्पी प्रिंस ने सफ़ायर्स मैच गर्ल को क्यों दिया। सो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर था, मैंने जो कॉपी में लिखा तो एक्चुअली गलत हो गया था, तो मैंने आपको आंसर बता दिया है। द हैप्पी प्रिंस सेंड अ सेकेंड सफ़ायर्स टू द मैच गर्ल बिकॉज हर मैच आर फॉलन ऑन द ग्यूटर। ग्यूटर का मतलब क्या होता है, नाली। मतलब उसकी जो मैच थी, उसकी जो माचिस थी वो नाली में गिर गई थी। एंड द मैच गर्ल्स वॉज अफेयर टू हर फादर। और जो मैच गर्ल थी वो अपने पापा से बहुत डरती थी, क्योंकि उसके पापा इस मिस्टेक के लिए उसे बीट करते। बीट का मतलब होता है इसके लिए उसे मारते। सो दैट्स वाई द हैप्पी प्रिंस सेंड द सेकंड सफ़ायर्स टू द मैच गर्ल। तो ये रहा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। नाउ द क्वेश्चन नंबर now the question number 4 is why does the swallow see when it flies over the city। मतलब जो swallow होता है जब वो आसमान में उड़ता है तो वो अपनी सिटी की अपनी सिटी को क्या क्या देखता है, क्या क्या एक्टिविटी, कैसी कैटेगरीज ऑफ पीपल को वो देख रहा है। तो इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को हम लोग देखते हैं। ये क्वेश्चन काफ़ी इजी है। तो जो इस 6 क्वेश्चन है इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है वो होता है 3rd क्वेश्चन, फॉर whom does the prince send the sapphires and why। and the second important question is why did the swallow not leave the prince and go to Egypt। okay, so now let's start to solution of question number 4. When the swallow flew over the city, it was so the stark contrast of plenty and poverty. It saw rich men making merry obliviously to the plight of the poor down the lane. It saw the nadir of condition of poor when they are denied ever a sound sleep by the police patrolling the street। तो ये इसमें ये कहा गया है कि वो सबसे पहले वो किसको देखता है कि एक बहुत ही बड़े परिवार के थे जो क्या बना रहे थे, मैरी क्रिसमस मना रहे थे और अपने ब्यूटीफुल हाउस में, और कई सारे चिल्ड्रंस थे जो पॉवर्टी स्ट्रिकन कर रहे थे। ठीक है, तो ये इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, मैंने थोड़ा सा इलेबोरेट कर दिया है, तो ये क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। बट इस क्वेश्चन में ये कहा गया था कि अब वो क्या क्या चीज़ें देखता है। तो कुछ लोग भाई अपना मैरी क्रिसमस मना रहे हैं, कुछ ग्रुप ऑफ चिल्ड्रंस, वंडरिंग चिल्ड्रंस जो थे वो पॉवर्टी स्ट्रिकन कर रहे थे। तो ये सारी चीज़ें हैं इस क्वेश्चन में। तो नाउ लेट अस स्टार्ट टू क्वेश्चन नंबर 5।
क्वेश्चन नंबर 5 इज व्हाई डिड द स्वेलो नॉट लीव द प्रिंस एंड गो टू इजिप्ट। तो ये भाई बड़ी सिंपल सा क्वेश्चन है कि जो स्वेलो था वो प्रिंस को छोड़कर इजिप्ट क्यों नहीं गया। तो इस क्वेश्चन के भी सॉल्यूशन को हम लोग देख लेते हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये, मैं आपको बताती हूँ उस क्वेश्चन के सॉल्यूशन। Since the prince had given away the 2 sapphires for his eyes, he had become blind. तो भाई इतना सिंपल सा क्वेश्चन है भाई कि जो प्रिंस था उसने अपने दोनों सफ़ायर्स दे दिए थे, तो जिसकी वजह से वो ब्लेंड हो गया था, दैट मीन्स वो अंधा हो गया था। तो स्वेलो ने डिसाइड किया कि वो अब प्रिंस के साथ ही रहेगा। तो इट कैन बी इन्फरेटेड दैट द स्वेलो वॉज सो टस्ट, मतलब जो स्वेलो था वो हैप्पी प्रिंस से काफ़ी टस्ट हो गया था, क्योंकि वो इतना मतलब दयालु था या काइंड, उसके अंदर कितनी अच्छी बातें थी। तो उसने डिसाइड किया कि अब वो रहेगा इसके साथ ही और वो नहीं जाएगा अब इजिप्ट अपने फ्रेंड्स के साथ। What the suggest it is that kind of hearted people always attract friends who will stay with them forever. तो what this suggest in that kind hearted people, मतलब इसमें ये कहा गया है कि कुछ ऐसे भी पीपल होते हैं जिनसे लोग अट्रैक्ट हो जाते हैं और अपने फ्रेंड्स बना लेते हैं और वो उन्हीं के साथ रहना चाहते हैं। तो यही क्वेश्चन का सॉल्यूशन है, व्हाई डिड द स्वेलो नॉट लीव द प्रिंस एंड गो टू इजिप्ट। सो दिस इज अ सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। प्लीज़ यू कैन नोट डाउन इन योर कॉपी, लाइक बिकॉज इट्स क्वेश्चन आर टू इम्पॉर्टेंट, बिकॉज ये क्वेश्चन अधिकतर एग्जाम्स में आते हैं। The question number 6 is what are the precious things mentioned in this story? Why are they precious? तो इसमें ये कि precious का पहले जो मतलब होता है वो होता है कीमती। तो इस जो पूरी स्टोरी हम लोगों ने पढ़ी द हैप्पी प्रिंस, इसमें आपको कौन सी प्रीसियस थिंग्स लगी और वो क्यों लगी। तो भाई बड़ी इजी का क्वेश्चन है कि एक लिडन हार्ट ऑफ हैप्पी प्रिंस था और एक डेड स्वेलो था। लास्ट में डेड स्वेलो मर गया था और उसका जो हैप्पी प्रिंस का जो लिडन वाला हार्ट था वो भी अब निकल चुका था। तो यही दो चीज़ें काफ़ी प्रेशियस लगी बिकॉज दे आर काइंडनेस एंड सेल्फनेस, काइंड एंड सेल्फनेस, एंड द प्रिंस वॉज वेरी सैड टू सी द ग्लिम्स एंड मिस्ट्रीज ऑफ हिज सिटी। तो ये रहा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। ओके, मैं आपको लिख के दे देती हूँ बिकॉज यू हैव टू डू वेरी ईजली। ओके, सो मैं आपको लिख के बता देती हूँ। आई विल कम टू द ये तो आप जानते हैं मेंशन है इन दिस स्टोरी आर द लिडन हार्ट ऑफ द हैप्पी प्रिंस एंड डेड स्वेलो बिकॉज काइंड एंड सेल्फनेस। ओके, तो ये रहा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। थैंक यू एवरीवन। इफ आई होप you will understand from all the question and answers, so please support me and please share with your friends, like video. So thanks for watching this video. Thank you, bye bye.